ने उन्हें एक झूठे कबूलनामे पर साइन करने के लिए मजबूर किया, और जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनके बाल खींचे गए। ये दिखाता है कि कैसे सच को दबाने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एक आम सी शाम में शुरू होती है। शहर का एक भीड़ भाड़ वाला बाजार, चारों तरफ रोशनी। पर यह कहानी एक ऐसी असाधारण घटना की तरफ बढ़ती है जो पावर और इंसाफ पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती है। आप सोचिए, इस भीड़ के बीच एक महिला साधारण सी सूती साड़ी पहने एक ठेले पर पानीपुरी खा रही है। देखने में वो बिल्कुल किसी भी आम इंसान की तरह लग रही थी जो बस बाजार की रौनक का मजा ले रही हो। पर इस साधारण से चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ी पहचान छिपी हुई थी। एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। आखिर वो महिला कौन थी? तो वो महिला थी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम। जी हां, जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी। उनका मिशन था कि बिना किसी सरकारी तामझाम के एक आम नागरिक बनकर देखें कि जमीन पर असलियत क्या है, लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन माहौल की ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में वहां कुछ पुलिस वाले आ धमके, और उनके आते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव भर गया। यहीं से टकराव की शुरुआत हुई और पावर का गलत इस्तेमाल खुलकर सामने आया। एक पुलिस वाले ने अपनी वर्दी के रौब में ठेले वाले को धमकाना शुरू कर दिया। वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा कि साहब, इसी से मेरे परिवार का पेट पलता है। लेकिन उन पुलिस वालों पर जरा भी असर नहीं हुआ, और फिर उनमें से एक ने उस गरीब के ठेले पर जोर से लात मार दी। सारी पानी पूरी जमीन पर बिखर गई, चटपटा पानी सड़क पर बह गया और पूरियां कीचड़ में मिल गईं। ये सब देखकर वो महिला, यानी हमारी डीएम मैडम, अब और चुप नहीं रह सकीं। वो आगे बढ़ीं और उन पुलिस वालों की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल किया, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। और इस सवाल का जवाब एक थप्पड़ से मिला। जी हां, उस पुलिस वाले ने सत्ता के नशे में चूर सबके सामने उस महिला को थप्पड़ जड़ दिया। उसे क्या पता था कि वो जिसे एक आम लाचार औरत समझ रहा है वो कौन है। ये सत्ता के घमंड का सबसे घिनौना रूप था। बस फिर क्या था, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया, और यहीं पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अपनी असली पहचान अभी नहीं बताएंगी। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये पूरे सिस्टम का टेस्ट था जिसे वो अंदर से देखना चाहती थीं। और लॉकअप के अंदर का जो मंजर था वो वाकई में दहला देने वाला था। एक घुटन भरा गंदा कमरा, हर तरफ गंदगी और पेशाब की बदबू। वहां और भी औरतें थीं, डरी हुईं, सहमी हुईं, बेबस। ये सिर्फ बुरे हालात नहीं थे, ये उस सिस्टम की लापरवाही थी जो आम लोगों को इंसान ही नहीं समझता। वहीं एक और महिला कैदी ने जो बात कही वो दिल चीर देने वाली थी। इस अनुभव ने डीएम को पहली बार ये सीधे सीधे महसूस कराया कि सिस्टम के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और मनमानी आम लोगों की जिंदगी पर क्या कहर बरपाती है। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने उन्हें एक झूठे कबूलनामे पर साइन करने के लिए मजबूर किया, और जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ जबरदस्ती की गई, उनके बाल खींचे गए। ये दिखाता है कि कैसे सच को दबाने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगली सुबह तक वो सब कुछ देख चुकी थी। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस नाटक को खत्म करने और सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। अब पावर का खेल पलटने वाला था। और फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बड़े आराम से अपना फोन निकाला, एक नंबर मिलाया और बस एक लाइन का ऑर्डर दिया। इस एक कॉल ने सत्ता का पूरा खेल पलट कर रख दिया। और उस एक कॉल का असर देखिए, कुछ ही मिनटों में पूरा पुलिस स्टेशन सरकारी गाड़ियों के सायरन से गूंज उठा। कल तक जो पुलिस वाले अकड़ दिखा रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। फिर वो लॉकअप से बाहर निकली और उन सबके सामने खड़े होकर कहा, जैसा कि स्लाइड में लिखा है, मैं इस जिले की जिला मजिस्ट्रेट डीएम हूं। ये शब्द सुनते ही उन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई जो कुछ घंटे पहले तक उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। अब बारी थी हिसाब की, इंसाफ की। जिन अधिकारियों ने अपनी शक्ति का घिनौना इस्तेमाल किया था, अब उन्हें उसी शक्ति का सामना करना था जिसकी वो तौहीन कर रहे थे। ये स्लाइड है ना, ये पावर के दो चेहरों को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहचान जाहिर होने से पहले अहंकार, क्रूरता, धमकियां, और पहचान जाहिर होने के बाद डर, गिड़गिड़ाना, माफी मांगना। इससे साफ पता चलता है कि उनकी बहादुरी सिर्फ कमजोरों पर जुल्म करने तक ही सीमित थी।
और फिर डीएम ने जो सवाल पूछा वो सिर्फ उस इंस्पेक्टर से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से था। ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है ना? क्या इंसाफ इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले की हैसियत क्या है? इसके बाद डीएम ने सिर्फ सजा नहीं सुनाई बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए एक के बाद एक कड़े आदेश दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे दोषी ऑफिसर तुरंत सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ कड़ी जांच बैठाई गई और सबसे जरूरी, पूरे स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने और हर नागरिक की शिकायत दर्ज करने का हुक्म दिया गया ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तो ये सिर्फ कुछ पुलिस वालों को सजा मिलने की कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक ऐसा सबक जो एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का साहस भी एक सड़े हुए सिस्टम को हिला सकता है और उसमें बदलाव की चिंगारी जला सकता है। ये घटना एक मिसाल बन गई कि पावर यानी शक्ति लोगों की सेवा के लिए होती है, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं। डीएम मैडम ने ये याद दिलाया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए कभी-कभी उसका शिकार बनना पड़ता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अक्सर एक साहसी कदम से ही होती है।